अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमनी भी सरुसामा मददी आमीन। क़िबले दी मददी काबे ईमा मददी आमीन। बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ानु शिकस्त तरात पुश्ती बहक़्क़े ख्वाजाए उस्मान हारून मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती अज़पे सदरुल अफ़ाज़िल शेख़ मन जद्द मन बदरे मुनीर कीजिए इमदाद हम सब की गौसे आज़म दस्तगीर आमीन। आइए निहायती अक़ीदत व मोहब्बत के साथ सबसे पहले अपने आका व मौला हुज़ूर ताजदार मदीना करार क़ल्ब सीना मुश्को अंबर से मुअत्तर जिनका पसीना रूही फ़िदा जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में निहायती अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दरूद शरीफ का नजराना पेश कर लें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना हबीबिना नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज आपका यह प्रोग्राम माशाअल्लाह बड़े उम्दा तरीक़े से चल रहा है। मुझसे पेशतर भी आपने एक अच्छा बेहतरीन खिताब समाअत किया, अच्छे लबो लहजे में नाते रसूल मकबूल को समाअत किया। मेरे बाद भी उलमाए किराम के बयानात आप समाअत करेंगे। फ़कीर क़ादरी थोड़ी देर के लिए आपके सामने हाजिर है। अल्लाह करीम हम सब को हक़ बोलने, हक़ सुनने और हक़ पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए आमीन। आज मुझे मौजू दिया गया है, उस पर इंशाअल्लाह थोड़ी देर गुफ्तगू होगी। फ़ज़ाइल अहले बैत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और ये भी हमारे मुक़द्दर की बात है कि हमें या हमारे किसी भी आलिम को, हमारे किसी भी आलिम को आप फ़ज़ाइल अहले बैत पर बोलने को कहें तो बड़े खुशी खुशी बोलता है। जी जी बेशक बेशक। फ़ज़ाइल सहाबा पर बोलने को कहें तब भी बहुत खुशी खुशी बोलता है। वो सिद्दीक़ अकबर की भी फजीलत बयान करता है, फ़ारूक़ आज़म की भी, उस्मान गनी की भी और मौलाए कायनात की भी। बेशक। हमें परेशानी नहीं होती, हमें परेशानी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बेपनाह करम है, शुक्र व एहसान है परवरदिगार का। हमें दिक्कत नहीं होती। क्यों? क्योंकि हम अपने नबी से प्यार करते हैं, और जब नबी से मोहब्बत करते हैं तो जिसको नबी से निस्बत है हम उससे भी मोहब्बत करते हैं। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। हम अपने नबी से प्यार करते हैं। आप कहेंगे कि हजरत ये कैसी बात कह दी, भला ऐसा हो सकता है कि नबी से मोहब्बत का दावा तो किया जाए और हुजूर की निस्बत का ख्याल न किया जाए? ऐसे भी लोग होते हैं। तो जी हाँ, अब तो कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, आपके हाथ में आपका मोबाइल वबाली है, वो देख ले, उसमें पता चल जाएगा कि एक गिरोह वो है जो अहले बैत का नाम लेकर सहाबा की शान में गुस्ताखिया कर रहा है, दूसरा गिरोह वो है
जो सहाबा के नाम पर अहले बैत की शान में गुस्ताखियां कर रहा है। जी जी एक गिरोह वो है जो हजरत अली की, हजरत इमाम हसनैन करीमैन की, सैयदा कायनात की तारीफ करते करते खुलू कर जाता है, और जब जिक्र आता है सिद्दीक अकबर का, उस्मान गनी का, हजरत उमर फारूक का, तो चेहरे की हवाइयां बिगड़ने लगती हैं, बेशक पेट में मरोड़ होने लगती है, चेहरे बदहवास होने लगते हैं। जी जी बेशक। एक गिरोह वो है जो सहाबा की अजमत के नाम पर अहले बैत की शान में गुस्ताखी कर रहा है, और दूसरा गिरोह वो है जो अहले बैत की मोहब्बत के नाम पर सहाबा की शान में गुस्ताखी कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत हैं, हम सुन्नी हैं, हम बुजुर्गों को मानने वाले हैं, हम असलाफ के तरीके पे चलने वाले हैं। हम सिद्दीक अकबर का जिक्र सुनते हैं तो खुशी से फूले नहीं समाते, हम फारूक आजम का जिक्र सुनते हैं तो खुशी से फूले नहीं समाते, हम उस्मान गनी का जिक्र सुनते हैं तो खुशी से फूले नहीं समाते, और जब हम अपने मौला मौलाए कायनात का जिक्र सुनते हैं तब भी खुशी से फूले नहीं समाते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। हमारा चेहरा खिल उठता है सिद्दीक अकबर का जिक्र सुनकर, फारूक आजम का जिक्र सुनकर। आपको क्या लगता है कि ये जो दोनों गिरोह हैं, क्या ये कुरान नहीं पढ़ते, क्या ये हदीस नहीं पढ़ते, क्या इनके पास आलिम नहीं है, क्या इनके पास मुफक्किर नहीं है? जी हाँ, इनके पास कुरान पढ़ने वाले भी हैं, इनके पास हदीस पढ़ने वाले भी हैं, इनके पास मुफ्ती भी हैं, इनके पास मुहद्दिस भी हैं, इनके पास मौलवी भी हैं, मौलाना भी हैं। जो सहाबा का नाम लेकर अहले बैत की शान में गुस्ताखी कर रहा है वो भी आलिम रखता है, मुफ्ती और मुहक्किक रखता है, और जो सहाबा के नाम पर अहले बैत की शान में गुस्ताखी कर रहा है वो भी आलिम रखते हैं। मगर क्या वजह है कि ये दोनों गिरोह अपने सर फोड़ रहे हैं, सर फोड़ रहे हैं। इंशाअल्लाह ना ये दुनिया में कामयाब होंगे और ना आखिरत में कामयाब होंगे, मगर हम सुन्नी अहले सुन्नत वल जमात खिलते जा रहे हैं, फूलते जा रहे हैं। वजह क्या है? अजीजान मिल्लत इस्लामिया, नाम नेहाज शेखुल कुरान इनके पास है, नाम नेहाज शेखुल हदीस इनके पास है, अच्छा कलमकार इनके पास है, अच्छा मुफक्किर इनके पास है, आलिम ये रखते हैं, मुफ्ती ये रखते हैं, मुतकल्लिम ये रखते हैं, मुकर्रिर ये रखते हैं, मगर उसके बाद भी अल्लाह की फटकार इन पर बरस रही है, लानते खुदा इन पर बरस रही है। वजह क्या है कि इनके पास आलिम तो है, इनके पास मुफ्ती तो है, इनके पास मुतकल्लिम तो है, इनके पास मुकर्रिर तो है, मगर इनके पास कोई गौसे आजम नहीं है, इनके पास कोई ख्वाजा गरीब नवाज नहीं है। अरे ये मुफस्सिर तो रखते हैं मगर सदरुल अफाजिल जैसा नहीं रखते, अरे ये आलिम तो रखते हैं मगर आला हजरत जैसा नहीं रखते। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। ये हमारी खुश नसीबी है कि हम अपने बुजुर्गों के तरीके पे चलते हैं, अपने असलाफ के तरीके पे चलते हैं, और हमारा तरीका क्या है कि हुजूर की हर निस्बत से मोहब्बत रखते हैं, हुजूर के हर रिश्ते का अदब करते हैं, लिहाज करते हैं। और ये सिर्फ ये हमारा खुद साख्ता, ये हमारा अपना बनाया हुआ तरीका नहीं, बल्कि ये तरीका सहाबा का तरीका है। बेशक। ये तरीका सहाबा का तरीका है, अइम्मा मुज्तहिदीन का तरीका है, उलमा का तरीका है, औलिया का तरीका है। आप देखें, कुतुब हदीस का मुताला करें, तारीख का मुताला करें, तो आप देखेंगे कि सहाबा अहले बैत से किस तरह प्यार करते थे और अहले बैत अतहार सहाबा से किस तरह प्यार करते थे। हज़रत सिद्दीक़ अकबर है, नमाज असर पढ़ाकर बाहर निकले हैं, मौलाए कायनात उनके साथ में है, हमरा है, चल रही हैं। एक गली से गुजर हुआ, सामने देखा हजरत इमाम हसन वहां पर मौजूद है, बचपने का आलम है। जब हजरत इमाम हसन को देखा जनाब सिद्दीक़ अकबर ने, तो बड़े खुशी के साथ आगे बढ़े और आपने इमाम हसन को उठाया और अपने कंधे पे बिठा लिया। सुभान अल्लाह। मैंने
तारीख पढ़ी है, लेकिन मैं अपनी कम इल्मी की वजह से बता रहा हूँ कि मैंने कहीं नहीं पढ़ा। हो सकता है किसी यहाँ बड़े बड़े उलमा उस्ताजुल असातिज़ा हमारे उस्ताद मोहतरम मौजूद हैं, हो सकता है हजरत की नज़र से गुजरा हो, लेकिन मेरी नज़र से कारी यूसुफ साहब कभी नहीं गुजरा कि सिद्दीक़ अकबर ने अपने बेटे को कंधे पर बिठाया। जी मेरी नजर से तो नहीं गुजरा कि सिद्दीक़ अकबर ने अपने बेटे को कंधे पर बिठाया हो, मगर जब हजरत इमाम हसन को देखा तो फौरन कंधे पर बिठा लिया। वजह क्या है कि ये वो शहजादे हैं जिनको रसूले कायनात खुद अपने कंधों पर बिठाया करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये होती है हुजूर की मोहब्बत, ये है सरकार की मोहब्बत। और जब कंधे पे उठाया, कितना प्यारा जुमला कहा मौलाए कायनात साथ में कहा, अली बेटा तो तुम्हारा है मगर चेहरा मेरे सरकार का है। इतनी प्यारी बात कही कि अली बेटा तो तुम्हारा है मगर चेहरा मेरे नबी का है, मुशाबहत मेरे नबी से रखता है। और इस जब मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी नफीस बात कही कि मेरे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सरापा अगर कोई था, अगर हुजूर की मुशाबहत सर से पांव तक किसी में थी तो वो खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। बेशक अब फिर उस मुशाबहत के दो हिस्से किए, एक हजरत इमाम हसन को मिला और दूसरा हजरत इमाम हुसैन को अता किया। बेशक बेशक। मादूम ना था साये शाह सकलैन, मादूम ना था साये शाह सकलैन, इस नूर की जलवागाह की जाते हसनैन। तमसील ने इस साये के दो हिस्से किए, आधे से हसन बने आधे से हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आला हजरत फाजिल बरेलवी ने कितनी प्यारी बात कही, आधे से हसन बने आधे से हुसैन। सहाबा बड़ा प्यार करते थे। हजरत फारूक आजम है, आपका दौरे खिलाफत है, मदाइन से या किसी शहर से माले गनीमत आया, काफी माले गनीमत इकट्ठा हुआ, आप माले गनीमत तकसीम कर रहे हैं, हजरत इमाम हसन आ गए, कहा मेरा हिस्सा कहाँ है? आपने बड़े खुशी के साथ 1000 दिरहम हजरत इमाम हसन की खिदमत में पेश कर दिए। हजरत इमाम हसन गए, हजरत इमाम हुसैन आ गए, छोटे शहजादे छोटे भाई आ गए, कहा अमीरुल मोमिनीन मेरा हिस्सा कहाँ है? हजरत फारूक आजम ने बड़े अदब और प्यार के साथ, लाड के साथ, मोहब्बत के साथ 1000 दिरहम उनकी खिदमत में भी पेश किए। सुभान अल्लाह। दोनों शहजादे गए, अब फारूक आजम के शहजादे आ गए, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा आए, कहा बाबा मेरा हिस्सा कहाँ है? फारूक आजम ने 500 दिरहम लिए और उनके हवाले कर दिए। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा कि अब्बा जान, मैं उस वक्त से खिदमत कर रहा हूं दीन की, उस वक्त से खिदमत दीन, इशाअत दीन के लिए सुबह शाम मसरूफ हूँ। जब हसनैन करीमैन छोटे थे, बचपना का आलम था, तब से मैं दीन की खिदमत कर रहा हूँ। और इन शहजादों का हिस्सा आपने डबल रखा और मेरा हिस्सा 500 दिरहम, इनको 1000 दिरहम और मुझे 500 दिरहम। फारूक आजम मुस्कुराए और कहा तुम जानते हो नहीं कि इनका बाप कौन है? ये मौलाए कायनात के शहजादे हैं। इनके बाप का नाम अली है, इनकी माँ का नाम फातिमा है, इनके खालू का नाम इब्राहिम है, इनकी खाला का नाम रुकैया ज़ैनब उम्मे कुलसुम है, इनकी नानी का नाम खदीजतुल कुबरा है और इनके नाना का नाम मोहम्मदुल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अगर तुम चाहते हो तुम्हें भी इतना ही हिस्सा मिले तो इनके बाप की तरह कोई बाप लाओ, इनकी माँ की तरह कोई माँ लाओ और इनके खाला की तरह अपनी कोई खाला लाओ, इनकी नानी की तरह कोई नानी लाओ और इनके नाना की तरह कोई नाना लेकर आओ। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। ये मोहब्बतें हैं, ये मोहब्बत सहाबा की। हजरत ये तो बहुत लंबी गुफ्तगू हो जाएगी सहाबा किराम की अकीदत और सहाबा किराम कितना प्यार करते थे अहले बैत अतहार से, किस कदर मोहब्बत करते थे। हमारे अइम्मा, हमारे असलाफ अहले बैत अतहार के कितने आशिक थे। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा नुमान बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो इमामुल अइम्मा हैं, जो सिराज उम्मत हैं, आपका हाल यह है कि आपके जमाने में आपको
अहले बैत के 9 इमामों से मुलाकात का शर्फ हासिल हुआ और आपने 9 के 9 इमामों से दर्स हासिल किया, बेशक उनकी शागिर्दी में आए और खुद फरमाते हैं कि मैंने रूए जमीन पर हजरत इमाम जाफर सादिक से बड़ा फकीह किसी को नहीं देखा। फरमाया लौला सनतान लहलकन नुमान, अगर इमाम जाफर सादिक की 2 साल खिदमत ना की होती तो नुमान हलाक हो जाता, बर्बाद हो जाता। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये हाल था अक़ीदत व मोहब्बत का। हज़रत इमाम शाफ़िई फरमाते हैं कि ऐ लोगो सुनो, ऐ जिन्नो इन सुनो, अगर अहले बैत की मोहब्बत का नाम राफ़ज़ियत है, शियायत है, तो गवाह हो जाओ कि मैं अहले बैत से मोहब्बत करता हूँ। अगर अहले बैत की मोहब्बत का नाम राफ़ज़ियत है तो मैं राफ़ज़ी हूँ। जी जी बेशक। अहले बैत की मोहब्बत का नाम अगर शिया होना है तो ए जिन्नात ए इंसान गवाह हो जाओ, मैं शिया हूँ, मैं राफ़ज़ी हूँ। इसका ये मतलब ये नहीं है कि हज़रत इमाम शाफ़िई राफ़ज़ी हैं। एक दूसरा पहलू भी है इसका, वो ये है कि इनकी मोहब्बत का नाम शियात नहीं है। अहले बैत की मोहब्बत का नाम राफ़ज़ियत नहीं है। क्यों? क्योंकि मोहब्बत का दम भरना और मोहब्बत करना अलग चीज है। राफ़ज़ियत अहले बैत की मोहब्बत का नाम नहीं, राफ़ज़ियत अहले बैत की गुस्ताखी का नाम है। राफ़ज़ियत सहाबा की गुस्ताखी का नाम है, और जो अहले बैत से मोहब्बत करे वो कभी राफ़ज़ी नहीं। बेशक बेशक बेशक, हक हक। अहले बैत की मोहब्बत का नाम राफ़ज़ियत नहीं है, अहले बैत की दुश्मनी का नाम राफ़ज़ियत। तो हमारे असलाफ अहले बैत के कहा से बड़ी अक़ीदत रखते, बड़ी मोहब्बत करते, और क्यों ना करें कि अहले बैत अतहार की अहले बैत मोहब्बत ये क्या है? देखिए, कोई हमसे मोहब्बत, आपसे मोहब्बत कोई अपने दुनियावी काम के लिए, मसारिफ के लिए करता है। किसी नेता से, ठेकेदार से इसलिए मोहब्बत हो रही है कि भाई कुछ पैसे ज़्यादा बढ़ा के दे देंगे या कुछ काम बन जाएगा, दुनिया में हमारा कोई काम निकल आएगा। मगर हुजूर की आल से जब मोहब्बत की जाती है ना, तो इसलिए की जाती है कि ये सरकार की आल है। बेशक। खुद मेरे नबी ने फरमाया कि ऐ रब्बल, मेरे अल्लाह, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, अपनी अहले बैत से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत कर, और जो इनसे मोहब्बत करता है मौला तो उनसे भी मोहब्बत करो। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अब अगर कोई चाहता है कि मेरा रब मुझसे मोहब्बत करे, अगर कोई चाहता है खुदा हमसे मोहब्बत करे, हम रब के महबूब बन जाएं, रब के प्यारे बन जाएं, हम रब के महबूब बन जाएं, हम खुदा के प्यारे बन जाएं, तो उसको चाहिए कि हुजूर की आल से मोहब्बत करे। इमाम हसनैन करीमैन जलीलैन नैयरैन शहीदैन इमाम हसन हज़रत इमाम हुसैन से मोहब्बत करे। उसको चाहिए हज़रत इमाम बाकर से मोहब्बत करे, हज़रत इमाम जाफर से मोहब्बत करे, हज़रत मूसा रज़ा काज़िम से मोहब्बत करे, इमाम तकी से मोहब्बत करे, हज़रत अब्दुल कादिर गौसे आजम जिलानी से मोहब्बत करे, ख्वाजा अजमेरी सुल्तानुल हिंद से मोहब्बत करे, खलियर के अलाउद्दीन से मोहब्बत करे, दिल्ली के निजामुद्दीन से मोहब्बत करे, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी से मोहब्बत करे, मुरादाबाद के सदरुल अफाजिल से मोहब्बत करे। जब इनसे मोहब्बत करोगे तो सिला ये मिलेगा कि रब तुम्हें अपना महबूब बना लेगा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बना लेगा। जब इनसे मोहब्बत करोगे, इनसे मोहब्बत करोगे तो रब के महबूब बन जाओगे। और ये तरीका हमें हमारे असलाफ ने दिया, हमारे बुजुर्गों ने दिया। इश्क का नाम और इश्क की पहचान जिसे आज हम इमाम इश्क और मोहब्बत सरकार आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से याद करते हैं। सुन्नियों की जान, सुन्नियों की पहचान, सुन्नियों का यकीन इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी। क्या कोई छोटे मोटे औने पौने आलिम का नाम है? नहीं नहीं, हजारों किताबों के मुसन्निफ का नाम है इमाम अहमद रजा। हजारों किताबों के मुसन्निफ का नाम, मुनाजिर का नाम, मुहद्दिस का नाम, मुफक्किर का नाम, बड़े बेहतरीन आलिम दीन मुजद्दिद इस्लाम हजरत
हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी, जिनके उलूम व फनून पर आज तक रिसर्च हो रही है, पीएचडी कर रहे हैं लोग, डॉक्टर बन रहे हैं। इमाम अहमद रजा खान पर पीएचडी कर कर उस जात का नाम है जिनके बारे में अहले सुखन कहीं, अहले अदब कहीं, अहले इल्म कहीं, अहले हुनर कहीं कि मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। वो इमाम अहमद रजा खान बारगाह रिसालत में अरीजा पेश करता है तो इल्म और तकवा अपना लेकर नहीं जाता, बल्कि हुजूर की बारगाह में यूं अर्ज गुजार होता है, या रसूल अल्लाह तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। सैयदों का जिक्र हो और सैयदों के आशिक का जिक्र ना हो। आप इश्क की बात सुने, किस तरह मोहब्बत की जाती है, किस तरह मोहब्बत की जाती है, इनका मकाम और मर्तबा क्या है, मकाम और मर्तबा क्या है। अहले बैत अतार का अल्लाह ने बड़ा ऊंचा मकाम अता फरमाया। जब मेरे सरकार, मेरे आका हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्के से हिजरत करके मदीना तशरीफ लाए और मदीने में आपने आने के बाद तबलीग इशाअत दीन और मदीने में तेज हो गया, तो मदीने के बराबर में एक बस्ती जिसको नजरान कहते हैं, जी जी, ईसाइयों की बस्ती, अल्लाह रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो नजरान मदीने के करीब में वहां ईसाइयों का गढ़ था। तो जब उन्हें ईसाइयों को पता चला ना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से हिजरत करके मदीना आ गए हैं और एक नया दीन लेकर आए हैं और उनका दीन बड़ी तेजी के साथ फैल रहा है, फूल रहा है, चल रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो नजरान के ईसाई, नजरान के नसारा, उनके आलिमों का एक वफद, बड़े बड़े उनमें ईसाइयों के आलिम, वो मदीना आए, हुजूर से मुलाकात करी और सरकार से पूछा, कहने लगे कि आप सुना है नया दीन लेकर आए। हुजूर ने अपने आखिरी नबी होने का ऐलान किया, अल्लाह की वहदानियत का ऐलान किया। तो वो नजरान के ईसाई कहने लगे कि आप जनाबे मसीह के बारे में क्या कहते हैं। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, हुआ अब्दुल्लाह व हुवा रसूलुल्लाह, कि वो अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के बंदे हैं। सवाल था कि आप ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या कहते हैं, आपका दीन क्या कहता है। तो हुजूर ने फरमाया कि वो अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के नबी हैं और अल्लाह के बंदे हैं। तो वो ईसाई इस पर बौखलाए और उन्होंने कहा कि नहीं, गलत है, क्योंकि वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को क्या कहते हैं, इब्नुल्लाह, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। और वजह क्या बयान करी सरकार से कि जो बिना बाप के पैदा हो जाए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के वालिद नहीं, जनाबे मरियम की बतन से पैदा हुए। तो ईसाई कहने लगे जो बिना बाप के पैदा हो जाए तो उसका बाप खुदा नहीं, रब नहीं हो तो और कौन हो। तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि अगर बिना बाप के पैदा होने पर ताज्जुब करते हो तो इस बात पर ज्यादा ताज्जुब करना चाहिए कि जिसका नाम जिसकी ना माँ है और ना जिसका बाप है वो भी पैदा हुआ, यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। हालांकि तुम उन्हें नबी कहते हो, उनको तो इब्नुल्लाह नहीं कहते, उनको नबी कहते हो। इस पर वो ईसाई उखड़ गए। ईसाई जो बड़े बड़े आलिम पादरी उनके साथ वहां मौजूद थे। तो ये आयत करीमा नाज़िल हुई, फ़कुल तआलौ नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम थुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, कि तुम अपनी औलाद लाओ, हम अपनी औलाद लाएं। आयत मुबाहिला नाजिल हुई कि तुम अपनी औलाद लाओ, हम अपनी औलाद लाते हैं, तुम अपनी औरतें लाओ, हम अपनी औरतें लाते हैं, तुम अपनी जान लाओ, हम अपनी जान लाते हैं। और इकट्ठा होते हैं और मुबाहिला करते हैं। मुबाहिला किसे कहते हैं, हजरत मुफ्ती साहब किबला बहुत अच्छे समझा सकते हैं, मैं तो कम पढ़ा लिखा आदमी, मैंने तो यही सुना और यही जाना, यही पढ़ा कि मुबाहिला
दो गिरोह इकट्ठा हों और वो एक दूसरे के हक में बद्दुआ करें कि अगर हम हक पर हैं तो अल्लाह तुम्हें हलाक कर दे, और तुम हक पर हो तो अल्लाह हमें हलाक कर दे। गुरु ये मुबाहिला है। ईसाइयों ने कहा ठीक है 3 दिन के बाद बात होगी, 3 दिन के बाद मुबाहिला होगा। वो ईसाई वफद जो ग्रुप आया था वो वापस लौट गया नजरान की तरफ। अब 3 दिन के बाद आका ने क्या फरमाया कि तुम अपनी जानें लेकर आओ, हम अपनी जान लेकर आते हैं। तुम अपनी औरतें लेकर आओ, हम अपनी औरतें लेकर आते हैं। तुम अपने बच्चे लेकर आओ, हम अपने बच्चे लेकर आते हैं। 3 दिन के बाद मुबाहिले का टाइम, मुबाहिले की तारीख फिक्स की गई। अब हुजूर अपना काफिला लेकर चले हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, रूए कायनात में इससे बेहतर कोई काफिला ही नहीं। क्योंकि जब काफिला चला है 5 नुफूस कुदसिया पर मुश्तमिल, एक तरफ हजरत इमाम हुसैन है, एक तरफ हजरत इमाम हसन है, मेरे नबी आगे चल रहे हैं, ठीक उसके पीछे खातून जन्नत चल रही हैं, और ठीक उसके पीछे मौलाए कायनात चल रहे हैं। जो आगे बच्चे चल रहे हैं वो जन्नती जवानों के सरदार, पीछे जो खातून चल रही है वो जन्नती औरतों की सरदार, उनके पीछे जो मर्द बहादुर चल रहा है वो वलियों का सरदार, और जो इनकी क़यादत कर रहा है वो नबियों का सरदार। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। मेरी उम्मत की माँ बेटियों बहनों, तुम काफिले की तरतीब देखो। खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जिनका आंचल न देखा महरुम ने, उस रिदाए निजाहत पे लाखों सलाम। सैयदा जाहिदा तय्यबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। चलने की तरतीब ये है कि पहले नबी, दाईं तरफ हजरत इमाम हसन, बाईं तरफ हजरत इमाम हुसैन, पीछे मौलाए कायनात। गोया तबलीगे दीन के खातिर, जरूरियाते दीन के खातिर अगर निकलना भी पड़ रहा है तो इस तरह चल रही हैं कि गैर महरम की नजरों से बची रहे। हालांकि वो सैयदा कायनात हैं, पर्दे के साथ ही निकली हैं, बिना पर्दा नहीं निकली। उनके तो आंचल को भी किसी ने नहीं देखा गैर महरम ने, तो वो कितने पर्दे के एहतमाम के साथ चल रही हैं। ये वो फातिमा है कि जब कयामत का मंजर होगा, हश्र बपा होगा, तो एक निदा की जाएगी, ए अहले महशर, अपनी नजरों को झुका लो, अपनी नजरों को नीची कर लो, क्योंकि इस वक्त खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा 70,000 हूरों के झुरमुट में पुल सिराज से गुजरने वाली है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, ये मकाम फातिमा है। मेरी मिल्लत की बेटियों से, अपने कौम की शहजादियों से गुजारिश है कि तुम खातून जन्नत की सीरत को पढ़ो। अरे तुम्हारी आइडियल कोई फिल्म स्टार, यूट्यूबर नहीं बन सकती है। तुम्हारा आइडियल कोई सिनेमाबाज या हीरो नहीं बन सकता है। ऐ मेरी कौम की बेटियों, अगर तुम्हें अपना आइडियल बनाना है, अपना रहनुमा बनाना है, अपना आइडियल अगर तुम्हें बनाना है तो खातून जन्नत की ज़ाते करीमा तुम्हारी आइडियल है। क्या प्यारी तरतीब है। हुजूर चल रहे हैं, अब हुजूर जहां कदम रखते हैं हुजूर का कदम उठता है, खातून जन्नत का कदम पड़ता है। खातून जन्नत का कदम उठता है तो पीछे मौलाए कायनात का कदम पड़ता है। अब ये काफिला जा रहा है, नजरान के ईसाई पादरी पहाड़ के पास इकट्ठा हैं, बड़े बड़े ईसाई आलिम वहां मौजूद हैं। एक बड़ा बुजुर्ग आलिम, उनका ज़ईफ आलिम, वो पहाड़ की चोटी से उतर कर आया और अपनी पलकों को उठाकर उसने काफिले की तरफ देखा, और काफिले वालों को देखने के बाद अपने ईसाई आलिमों से मुखातब हुआ और कहने लगा कि तुम इनसे मुबाहिला करना चाहते हो, मैं इनमें ऐसे चेहरे देख रहा हूँ, ऐसे नूरानी चेहरे देख रहा हूँ कि अगर इनके नबी ने तुम्हारे लिए बद्दुआ कर दी और इन नूरानी चेहरे वालों ने उनके लिए आमीन कह दिया तो कयामत तक रूए जमीन पर कोई ईसाई मौजूद नहीं रहेगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर,
ईसाइयत का जनाजा निकल जाएगा। अगर इनके नबी ने तुम्हारे लिए बद्दुआ कर दी, अगर इनके नबी ने इस पहाड़ को हटने को कह दिया और इन शहजादों ने, इन नूरानी चेहरे वालों ने आमीन कह दिया, तो ये पहाड़ अपनी जगह से हिल जाएगा। मैं तुमसे कहता हूं कि तुम मुबाइले का चैलेंज वापस ले लो और सरेंडर कर जाओ अपने आप। जब ईसाइयों ने अपने पादरी और अपने बड़े आलिम की ये बात सुनी ना, तो वो थर्रा गए, कांप गए और उन्होंने हुजूर की बारगाह में आकर अर्जी पेश की कि हम मुबाहिला नहीं करेंगे, हम फिदिया देने के लिए, जिजिया देने के लिए हम तैयार हैं। और मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि अगर आज तुम मुबाहिला करते, मैं बद्दुआ करता और ये शहजादे आमीन कहते, तो तुम्हारी बस्तियां उलट कर रख दी जाती। कयामत तक ईसाइयत का नामो निशान मिट जाता, कयामत तक कोई ईसाई दुनिया में मौजूद ना होता, उठा दिए जाते और यहाँ तक के नजरान के चरिंद परिंद भी जलकर खाक हो जाते। तो ये मकाम अहले बैत है कि वो ईसाई था, काफिर था, ईमान नहीं था उसका, हुजूर को नबी तो मानता ही नहीं था। अगर नबी मानता, आपको पैगंबर मानता, आपकी रिसालत को मानता, खुदा की वहदानियत को मानता, तो मुबाहिले का जिक्र क्यों होता? मगर इतना वो भी जानते थे कि ये नबी की अहले बैत हैं, ये नूरानी चेहरे वाले हैं, इसीलिए वो समझ गए और मुबाहिले का चैलेंज वापस ले लिया। मगर अफसोस, आज कलमा पढ़ने वाले, अपने आप को मुसलमान कहने वाले, हुजूर की शरीयत का कलमा, हुजूर का कलमा पढ़ने वाले, हुजूर की शरीयत का दम भरने वाले, आज अहले बैत की शान में गुस्ताखियां करें, हुजूर की शरीयत पर चलने का ऐलान भी करें, हुजूर की मोहब्बत का ऐलान भी करें और हुजूर के बेटों की शान में गुस्ताखियां करें, हुजूर की अहले बैत की शान में गुस्ताखियां करें। इन्हें शर्म आनी चाहिए। ये मेरे नबी के घर वाले हैं, जिनके बारे में खुद मेरे सरकार ने फरमाया, हा उलाई अहली, ऐ मेरे रब, ये मेरी अहले बैत है। आपने अपनी चादर को समेटा, हजरत अली को उसमें लिया, हजरत खातून जन्नत को उसमें लिया, इमाम हसनैन करीमैन को उसमें लिया और दुआ की, हा उलाई अहली, ऐ अल्लाह ये मेरी अहले बैत है, मैं इनसे मोहब्बत करता हूं, तू भी इनसे मोहब्बत कर, और जो इनसे मोहब्बत करता है मौला तू उससे मोहब्बत कर। तो आप चाहते हैं कि रब आपसे मोहब्बत करे, तो आप अहले बैत से मोहब्बत करें, क्योंकि अहले बैत की मोहब्बत ये हुजूर की मोहब्बत का सबब बनती है। नमाज पढ़ने वाला, रोजा रखने वाला, हज करने वाला, जो सारी जिंदगी नमाज पढ़े, सारी जिंदगी इबादत में गुजार दे, और अगर अहले बैत की अजमत का मुनकिर है, तो यकीन जानो वो कुछ भी हो सकता है, जन्नती नहीं हो सकता। और अगर अमल में कुछ कमी भी रह गई, अमल नाकिस भी रह गया कुछ, मगर शान अहले बैत, अजमत अहले बैत पर दिलो जान फिदा करता है, हुजूर की औलाद को अपनी जान से ज्यादा अजीज रखता है, हुजूर के शहजादों से बेपनाह मोहब्बत करता है, तो इंशाअल्लाह ताला रब की रहमत से उम्मीद ही नहीं, यकीन है कि हमारे अमल अगर इधर उधर हो भी जाएं, तो हम हसनैन करीमैन के सदक़े में इंशाअल्लाह बख्शे जाएंगे, हुजूर की अहले बैत के सदक़े में इंशाअल्लाह बख्शे जाएंगे। इसीलिए सबसे पहले हमें हुजूर की आल से मोहब्बत करनी, हुजूर की आल से मोहब्बत करें, सरकार से मोहब्बत करें, अहले बैत अतहार से मोहब्बत करें, कि ये मोहब्बत इंशाअल्लाह ताला हमें दोनों जहान में कामयाब देगी। वक्त बहुत कम है और अभी एक लंबी फहरिस्त बाकी है, तो मैं नहीं समझता कि अब ज्यादा गुफ्तगू की जाए। बस जितनी भी हुई अल्लाह उस पर हमें और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला अगर हमें कहने सुनने में किसी तरह की कोई गलती कोताही सरजद हुई हो, तो मौला उसे माफ़ फरमाए और हमें हुजूर से, हुजूर की अहले बैत से सच्ची अच्छी पक्की मोहब्बत नसीब करे। आमीन बिजाह सय्यदिल मुरसलीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।